उत्तरकाशी जिले के पुरोला में हाल ही में हुए नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में अभी तक मामला शांत नहीं हो पाया है। हालांकि पुलिस के द्वारा शांति बैठकों का दौर जारी है। वहीं पुरोला में अब तक 3 मुस्लिम व्यापारियों के द्वारा शहर छोड़ा जा चुका है। पुरोला से लगी बड़कोट तहसील में मुस्लिम व्यापारियों की दुकानें पूरी तरह से खुली हुई हैं। वहीं पुरोला की एक मुस्लिम महिला जो कि दुकान खाली कर रही थी, उसके मुताबिक उन्होंने देहरादून में दुकान ले ली है और वे स्वेच्छा से पुरोला से जा रहे हैं। लेकिन हाल ही में कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा पुरोला के मुस्लिम व्यापारियों की दुकानों पर 15 तारीख तक दुकान खाली करने के पोस्टर लगाए गए थे, जिसमें दुकान खाली न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां दी गई थीं, जिससे मुस्लिम समुदाय के लोगों में भय का माहौल है। कितने दिनों से दुकान पे है? 18 साल से। तो ये अपनी जगह है या किराए की है? तो आज आप लोग ये खाली कर रहे हैं? हाँ, आपसे कहा किसी ने? नहीं, हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं। हमारा मकान है ना देहरादून, तो हमने दुकान भी नहीं लिया, तो हम अपना सामान उठा रहे हैं। 18 साल से आप यहाँ पर काम कर रहे थे, यहाँ से जाने का क्या कारण है? बस कारण तो आपको पता ही है। ये बस हमने ये सोचा कि हमारे मकान भी वही है, दुकान भी नहीं जाएगी। किसी ने आपको डराया धमकाया, कुछ बोला है? माहौल की वजह से कितने दिनों तक आप लोग यहाँ रहे? बुरा हुआ है? हालांकि पुलिस के द्वारा शांति बैठकों के द्वारा दोनों समुदाय के बीच गतिरोध दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और शांति व्यवस्था के लिए पुरोला में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं डिप्टी एसपी सुरेंद्र सिंह भंडारी ने इस बात का खंडन किया है कि पुरोला में मुस्लिम व्यापारियों के द्वारा अपना कारोबार बंद किया है। उन्होंने बताया कि बड़कोट में मुस्लिम व्यापारियों की दुकानें खुली हैं। साथ ही अगर किन्हीं व्यापारियों के द्वारा दुकानें खाली करने का प्रकरण होगा तो उनके द्वारा स्वेच्छा से दुकानें छोड़ी गई होंगी। कुल मिलाकर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। उत्तरकाशी जिले के पुरोला में नाबालिग के अपहरण के षड्यंत्र का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां उत्तरकाशी जिले के पुरोला में आक्रोश व्यक्त किया गया, वहीं बड़कोट, डुंडा और चिनाली सौड़ सहित उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में भी आक्रोश व्यक्त किया गया। हालांकि पुलिस के द्वारा तमाम स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए तैनात किया गया और जगह जगह पर जो है विभिन्न थाना क्षेत्रों में पीस मीटिंग भी की जा रही है, जिससे जो है एक सामुदायिक सौहार्द बना रहे। लेकिन उसके बावजूद भी जो घटनाएं सुनने में आ रही है, उसमें ये आ रहा है कि मुस्लिमों के द्वारा पुरोला के अंतर्गत अपनी दुकानों को छोड़ दिया गया और वो यहां से चले गए हैं। सत्यता क्या है, आइए हम जानते हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी हमारे साथ मौजूद है सुरेंद्र सिंह भंडारी जी, इनसे जानना चाहेंगे कि वास्तविकता है क्या। भंडारी साहब, क्या लग रहा है, मुस्लिमों के द्वारा कुछ दुकानों को छोड़ने का मामला है? नहीं, ऐसे हमारे द्वारा पीस मीटिंग की जा रही है लगातार। एसडीएम कल भी करी थी हमने पुरोला पर, और उससे पहले भी है लगातार। हम उनके सुरक्षा के लिए हमारी पुलिस फोर्स डिप्लॉय है वहाँ। ऐसा संज्ञान में नहीं आया कि किसी ने वहाँ छोड़ा हो। जो भी गए हैं हो सकता है कि वो स्वेच्छा से किसी कार्यवश गए हों, अपनी स्वेच्छा से गए हों ऐसा। और मैं आपके चैनल से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि कोई भी अगर पुरोला में दुकान खोलना चाहे, कोई भी आना चाहे तो वो आ सकते हैं। और यहाँ बड़कोट में सारे दुकानें खुली हुई हैं, सारे मुस्लिम भाई हैं। हमारी 4 धाम यात्रा चल रही है। जानकी चट्टी में काफ़ी दुकानें मुस्लिम समुदाय की हैं। हमें जो डोली में चलती है उसमें हमारे काफ़ी मुस्लिम भाई उसमें काम कर रहे हैं। ऐसा अभी हम पीस मीटिंग लगातार जारी है और ऐसा भी शांति का वातावरण है यहाँ, और कोई ऐसी वो नहीं है। और जो पुरोला की घटना के लिए भी आप बता रहे, उसमें हमने पीड़िता को बरामद करके अभियुक्तों को जेल भेज दिया है और बहुत जल्दी शांति कायम रहेगी। तो कुल मिलाकर के पुलिस का यही प्रयास है कि शांति व्यवस्था पूरे जिले में कायम रहे, और विशेषकर चूंकि ये मामला यमुना घाटी के पुरोला का है, तो पुलिस हर मामले में फूक फूक करके कदम रख रही है। हालांकि उससे अधिक अगर पुलिस से बयान लेना चाहें तो पुलिस बयान देने से बच रही है कि किसी भी प्रकार से जो एक माहौल है वो तनाव में न तब्दील हो, एक सौहार्द यहाँ पर जो है बना रहे। ओंकार बहुगुणा, उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा की रिपोर्ट।